एक समय की बात है जब देवलोक में यह विवाद छिड़ गया कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे अधिक श्रेष्ठ और शांत कौन है। सभी देवता इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बेचैन थे। देवताओं ने अंततः यह जिम्मेदारी महर्षि भृगु को सौंपी, जो अपने तीक्ष्ण बुद्धि, ज्ञान और निर्भीकता के लिए जाने जाते थे। महर्षि भृगु ने इस गंभीर कार्य को स्वीकार किया और त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने जानबूझकर ब्रह्मा जी का अनादर किया और उन्हें प्रणाम किए बिना खड़े रहे। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के निर्माता हैं, अपने पुत्र समान भृगु के इस व्यवहार से अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका मुख लाल हो गया और उन्होंने महर्षि को शाप देने की तैयारी कर ली, किंतु अपने पुत्र को देखते हुए उन्होंने अपने क्रोध को जैसे तैसे पी लिया और शांत हो गए। भृगु ऋषि ने मन में कहा, क्रोध की अग्नि इनके हृदय में है, और आगे बढ़ गए। इसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। भृगु ने शिव जी से कहा कि वे अशुद्ध हैं और उन्हें अशुद्धता का त्याग कर देना चाहिए। भगवान शिव भृगु की ये अपमानजनक बातें सुनकर क्रोध से भर उठे। वे अपने त्रिशूल से महर्षि को दंड देने के लिए तत्पर हो गए, लेकिन देवी पार्वती ने हस्तक्षेप किया और शिव जी को शांत किया। शिव जी ने तुरंत अपने क्रोध पर काबू पा लिया और महर्षि को क्षमा कर दिया। भृगु ऋषि ने मन में सोचा, इन्होंने भी क्रोध दिखाया पर नियंत्रित कर लिया। अंत में महर्षि भृगु क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। बिना किसी चेतावनी या प्रणाम के महर्षि भृगु ने सीधे भगवान विष्णु की छाती पर जोर से लात मार दी। देवताओं की सभा में सन्नाटा छा गया। सभी ने सोचा कि अब तो प्रलय निश्चित है, किंतु भगवान विष्णु ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। वह क्रोधित नहीं हुए, बल्कि अत्यंत प्रेम और नम्रता से बोले, विष्णु जी, शांति से। हे महर्षि, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपको मेरी छाती पर लात मारने से कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरी छाती तो कठोर है, पर आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। मैं आपके चरण दबाकर आपका उपचार करता हूं। इतना कहकर भगवान विष्णु ने सचमुच महर्षि भृगु के चरण दबाने शुरू कर दिए। यह देख महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बह निकले। उनका सारा अभिमान और संशय दूर हो गया। शिक्षा महर्षि भृगु तुरंत समझ गए कि सच्चा महान वह है जो सबसे अधिक शांत, क्षमावान और विनम्र हो। उन्होंने देव सभा में जाकर घोषणा की कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने अपमान को भी प्रेम और सेवा भाव से स्वीकार किया।